हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये कहानी भयानक जंगल की है। माधोपुर से शेरपुर तक ये जंगल फैला हुआ है। ये कहानी मैंने उनसे सुनी जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। मैं अपनी दीदी के साथ एक गांव में उनके गांव शेरपुर गया हुआ था। उन्होंने बताया कि इस जंगल में बहुत से जंगली जानवर रहते हैं और यहाँ भूत प्रेत भी बहुत से रहते हैं। 15 अगस्त पे मैं रक्षाबंधन पे अपनी दीदी के घर गया था, तो मैं वहीं कुछ टाइम तक रुक गया। 15 अगस्त पर मैं अपने जीजा जी के स्कूल गया था, वो वहाँ टीचर थे। 15 अगस्त पर वहाँ झंडा फहराना था। उस प्रोग्राम के बाद, प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ पर उनके एक पड़ोसी ने उनको चाय पीने के लिए बुलाया। मैं भी उनके घर में उनके साथ चला गया। उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई और बताया कि ये जंगल बहुत ही ख़तरनाक है। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे राजीव के साथ जंगल में एक घटना घट गई। वो बकरियों के लिए चारा लेने के लिए जंगल गया था। क्योंकि मैं बीमार था तो मैंने उसे वहाँ भेजा। बहुत घने वहाँ पेड़ थे, वो पत्तियाँ काट रहा था। तभी कुछ ही दूर किसी के बात करने की आवाज़ उसको सुनाई देती है। वो उस तरफ जाता है, देखता है कि वहाँ पर 2 आदमी बैठे हुए हैं जिनकी पीठ उसकी तरफ थी। वो उसी तरफ को, आदमियों की तरफ को चल देता है। वो उल्टी दिशा में चल देता है और वहाँ जाके वो जब उन आदमियों से पूछता है, वो समझता है कि अब तो मैं अंदर आ चुका, मैं रास्ता भी भूल गया कि किधर से बाहर निकलूँ। वो उन आदमियों से पूछता है कि भाई साहब, आप इस जंगल से बाहर निकलने का कोई छोटा रास्ता जानते हैं? जैसे ही वो ऐसे बोलता है, वो दोनों आदमी ऐसे गायब, एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं। पलक झपकते ही उनका, कुछ आदमियों का कुछ पता ही नहीं चलता। वो घबरा जाता है, डर जाता है और वो सोचता है ये क्या था। अब वो निकलने की कोशिश करता है जंगल से, तो उससे निकला ही नहीं जाता। वो बहुत घबरा जाता है। अब चलते चलते वो और भी ज़्यादा दूर जंगल में चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि उसको बहुत सारे आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो डर जाता है। उसके चारों तरफ जैसे भूतों की फ़ौज आ गई हो, ऐसे उसके भूतों की फ़ौज उसको घेर लेती है, लेकिन कोई भी उसको हाथ नहीं लगा सकता। पता नहीं क्या बात थी कि कोई उसको हाथ भी नहीं लगा पा रहा था और वो जो है बहुत डर जाता है और वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। अब जब उसके भाई देखता है कि बहुत देर हो गई है कि भाई पहुँचा नहीं, वो अपने पापा को कहता है। तो उसके जो पापा होते हैं, भाई होते हैं, पापा उसको ढूंढने के लिए चल पड़ते हैं। और देखते हैं जब सब लोग जाते हैं मशाले लेके जंगल में, तो कोई किसी तरफ निकलता है, तो उसके पापा को वो मिल जाते हैं। उसके पापा को उसका जब भाई दिखता है गिरा हुआ, वो उसको पानी डालते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, उसको उठाते हैं और उसको होश में लाते हैं। बाद में बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। उसको उठाते हैं और वहाँ से उसको लेके घर आते हैं। तब वो सारी कहानी घर आके अपने घर वालों को बताता है कि उसके साथ क्या घटना हुई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।